Hello class 10th and again welcome to this channel. So today we are going to deal with the MCQ questions of the agriculture chapter. Okay, ये जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं MCQ questions from your chapter agriculture, है ना. तो चलिए without wasting your time let's get started. And if you are new on our channel, please do subscribe, like and share our videos. For more such videos, stay tuned on our channel. Okay. So let's start with our first question. So here is our first question and ये क्या बोलता है हमारा first question कि 3 crops of paddy grown in a year states of the Assam, West Bengal and Odisha. और आपको दिया गया है कुछ ऑप्शंस कि वो क्या क्या है जो कि उगाए जाते हैं 3 बार, उन पैडी के नेम क्या है जो कि 3 बार उगाए जाते हैं असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में एक साल में. ठीक है, तो पहला बोल रहा है ए नंबर ओस, अमन एंड दैट इज बोरो. ओस, अमन एंड बोरो. और बी बोल रहा है ओस, अमन और पोरो. सी बोल रहा है बस, बामन और बोरो. और डी बोल रहा है अमन, पोरो एंड बोरो. तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सो अगर आपने एग्रीकल्चर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि इसका आंसर होने वाला है आंसर नंबर ए, दैट इज ओस, अमन एंड बोरो. इट इज़ द राइट आंसर. तो यही जो है 3 क्रॉप्स उगाए जाते हैं. ठीक है, तो आप बोल रहे हैं इन सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स बिटवीन द राबी एंड द खारिफ. राबी एंड द खारिफ सीजन इज कॉल्ड, आपको पता है क्या बोला जाता है? जैद, जैद, शॉर्ट सीजन या फिर नन ऑफ द एबव. सो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा जैद सीजन, है ना, जिसमें हम लोग वाटर मेलन वगैरह इसी में क्या करते उगाते हैं. सो इसका जो आंसर होगा, ये आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, JAID एंड ZAID. ठीक है, हमेशा ZAID होगा, जैद वाला. चलिए क्वेश्चन नंबर 3. द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर, ठीक है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर और ये सब, मैंगो, जूट, कॉटन, बार्ली, राइस, व्हीट, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन एक्सेट्रा. और डी नन ऑफ द एबव. तो जो मेजर क्रॉप्स है जनरली वो राइस है, व्हीट है, पल्सेस है, टी, कॉफ़ी, शुगर केन. हालांकि हमारे यहाँ मैंगो, जूट, कॉटन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मेजोरिटी में होती है, जो बहुत ज़्यादा स्तर पे उगाई जाती है, वो क्या है? राइस, व्हीट, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन. ठीक है, चलिए आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है द एनुअल रेनफॉल नीडेड फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस. जो एनुअल रेनफॉल है, सालाना रेनफॉल जो जरूरत पड़ता है कल्टीवेशन किसका? राइस के लिए. तो वो कितना है? 400 सेंटीमीटर या फिर 300 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर. तो हमको पता है कि 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए. तो इसका आंसर होगा 100 सेंटीमीटर. क्या? 100 सेंटीमीटर. जनरली हम लोग इसको अप्रॉक्स मानते हैं 100 to 200 सेंटीमीटर के बीच में. ठीक है, 100 to 200 सेंटीमीटर के बीच में मानते हैं. चलिए नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 5. बाजरा ग्रोज वेल ऑन, बाजरा ग्रोज वेल ऑन कौन से सॉइल पे? तो अलूवियल और लोमी, अलूवियल और सैंडी, सैंडी सॉइल और सैलो ब्लैक सॉइल और अलूवियल और क्लेई सॉइल. तो आपके पास 4 ऑप्शन है आपको बताने कि बाजरा इनमें से सबसे अच्छे किस पे उगता है. तो इसका जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, दैट इज सैंडी सॉइल एंड द शैलो ब्लैक सॉइल, जिसमें बाजरा जो है बहुत ही अच्छी तरीके से उगता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड. तो इंडिया किसका है? तो व्हीट का, पल्सेस का, शुगर केन का या फिर राइस का. तो आपको पता है कि ये है दैट इज पल्सेस का. तो पल्सेस के साथ साथ नॉट ओनली पल्सेस, ऑल्सो द व्हीट, ऑल्सो द राइस, ये सारा का कंजप्शन कर लेता है हमारे इंडिया. बट यहाँ पे मैंने पल्सेस इसलिए लिया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पल्सेस हमारे यहाँ ही उगाया जाता है. ठीक है, क्योंकि व्हीट और राइस में हम रैंक 1 नहीं करते हैं. सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे पल्सेस लिया है. चलो नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 7. द स्टेट ऑफ विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इज. जो स्टेट है हमारे कंट्री का वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्राउंड नट का वो कौन सा है? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और गुजरात. तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या होगा? दैट इज़ आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश जो है वो क्या होता है? सबसे मेजर है और उसके बाद आता है तमिलनाडु सेकेंड नंबर पे. क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं. द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर. जो हमारे कंट्री में मेजर टी प्रोड्यूसिंग कंट्री स्टेट्स हैं उनके नेम है आपके पास फॉलोइंग दिए. सो वो क्या होगा देख लो? असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात. इन सब में से कौन सा होगा? तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द ऑप्शन ए, दैट इज असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला. ठीक है, ये आपका सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 9. इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 10% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफी प्रोडक्शन. ए 5, 4, 3 और 2.
आपको बताना है कि इसका कितना परसेंट होता है। 4% इंडिया से हमारा कॉफ़ी जो है प्रोडक्शन करता है इंडिया पूरे वर्ल्ड में। और ऑल्सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा जो विंजो स्टडी चैनल है ये आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे MCQ वीडियो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियोस, एक्सप्लेनेशन वीडियोस और बहुत कुछ लाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 10% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल। कितना, 13, 14, 15 या 16%। सो ऑप्शन नंबर ए एक राइट आंसर है जो कि है 13%। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि जो रेनफॉल है, टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होता है कल्टिवेशन ऑफ रबर के लिए वो कितना है। 100 सेंटीमीटर रेनफॉल और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 150 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड 30 डिग्री सेल्सियस, और 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड 25 डिग्री, 300 और 40 डिग्री। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दैट इज 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपका होगा टेम्परेचर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज। जो रेयर करते हैं हम लोग सिल्क वॉर्म को फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर, उसको क्या बोलते हैं, पैसिकल्चर, मोनोकल्चर, सिल्क कल्चर या सेरीकल्चर। तो और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेरीकल्चर। सिल्क कल्चर में मत कंफ्यूज होइएगा, ये सेरीकल्चर होता है। नेक्स्ट थिंग 13 नंबर क्वेश्चन, कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप रिक्वायर्ड टू डैश एंड डैश मंथ्स नेचर। ठीक है, 5 to 6, 7 to 8 और 6 to 8 और 4 to 6। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, 6 to 8 मंथ्स कॉटन को रिक्वायर होता है मैच्योर होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि जूट इज ऑल्सो नोन एज वाइट फाइबर, सिल्वर फाइबर, गोल्डन फाइबर और डायमंड फाइबर। तो आप बोल दोगे गोल्डन फाइबर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है रिकॉग्नाइज होता है एज अ पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू, किस चीज़ का, एग्रीकल्चर टूल, मॉडर्न मशीन, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ प्लांट्स या फिर हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड, HYB। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स, है ना। ये ग्रीन रेवोल्यूशन में भी आया था, आपने पढ़ा है इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में। क्वेश्चन नंबर 6, 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इंगेज इन, किसमें 2/3 जो वो है इंडिया का पॉपुलेशन वो इंगेज है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए, सेकेंडरी एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, टेरिटरी एक्टिविटी और नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में 2/3 ऑफ पॉपुलेशन हमारे इंडिया में उसी में लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, द फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड द सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप ग्रोन इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं जो कि फार्मिंग डिपेंड करता है मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी, सॉइल और सुटेबिलिटी और अदर इन्वायरमेंट कंडीशन पे। तो वैसा क्रॉप को जो ग्रो होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें कि सब कुछ नेचर के ही ऊपर डिपेंड रहता है, एक्सटर्नल मेथड का ज़्यादा इसमें यूज़ होता नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है वो मैक्सिमो में क्या बोला जाता है। ये हमेशा ये याद रखना, ये डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट्स में करके आपको आ सकते हैं, जो अलग अलग बोला जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन है, मिल्पा, कॉन्क्यू, रोका, मैसोल। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिल्पा। ठीक है, मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको वाले स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को। ठीक है, हमारे यहाँ जूमिंग बोला जाता है और स्लैश एंड बर्न बोला जाता है, और भी डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग नेम दिए गए। ठीक है, अब देखो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन द वेनेजुएला। अब देखो वेनेजुएला में क्या बोलते हैं, मिल्पा, कॉन्क्यू, रोका और रे। तो आपको पता है कॉन्क्यू। ठीक है, ये कॉन्क्यू होगा कहाँ पे, वेनेजुएला में। और वही देखो अब क्या है आपके पास कि अब जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है उसको वियतनाम में क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रे। जो आपके पास 4 ऑप्शन है उनमें से होगा राइट आंसर रे। आप ये याद बहुत अच्छे से कर लेना कि किस कंट्री और हमारे इंडियन स्टेट्स में क्या बोला जाता है। इससे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं किसी भी टाइप से। वियतनाम में ये बोला जाता है, चाइना में कुछ और बोला जाता है, अमेरिका में कुछ और बोला जाता है इसको। तो ये आपको अच्छे से याद करना होगा। और हमारे आसाम में, हमारे बिहार में अलग अलग जगह इसके अलग अलग नेम्स होते हैं, तो आपको ये भी याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा मेमोराइज कर लोगे, सारा चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी पीजी छोटू सा चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, इन इंडिया प्रीमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवार। इन इंडिया में जो है प्रीमिटिव कल्टीवेशन को बेवार कहाँ बोलते हैं, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। हमको लगता है कि आप लोगों को बेवार नेम से ही पता चल गया होगा कि मध्य प्रदेश में बोलते हैं ना, मध्य प्रदेश में उसको बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि इन इंडिया प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन पोडू, पोडू कहाँ बोलते हैं? आंध्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में। तो हमको पता है आंध्र प्रदेश में हम लोग बोलते हैं क्या? पोदू, है ना। आंध्र प्रदेश में हम लोग बोलते हैं पोदू उसको। 23 बोला है झारखंड में, इन झारखंड प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन कॉल्ड क्या बोलते हैं? पोडू, बिंगरा, वेलर, कुरवा। तो बोलते हैं उसको कुरवा, ठीक है, कुरवा बोलते हैं। पोडू बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, ब्रिंगा बोलते हैं उड़ीसा में, और वलेर बोलते हैं साउथर्न राजस्थान में, साउथर्न ईस्टर्न राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 24 है इन नॉर्थ ईस्ट रीजन प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट में उसको पोडू बोलते हैं, ब्रिंगा बोल सकते हैं, वेलर बोल सकते हैं, या फिर कुछ और बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? दैट इज झूमिंग, झूमिंग बोलते हैं क्या? झूमिंग बोलते हैं उसको नॉर्थर्न ईस्ट रीजन में। तो अब देखो नेक्स्ट है इन साउथर्न ईस्ट राजस्थान प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं? खेत, कुरवा, झूमिंग, वेलर। तो उसको बोलते हैं वेलर, ठीक है। साउथ ईस्टर्न राजस्थान में उसको वेलर बोलते हैं, किसको? प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन को। क्वेश्चन नंबर 26 विच टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच हाई डोजेज बायोकेमिकल इनपुट एंड इरिगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन इज कॉल्ड? तो उसको क्या बोलते हैं? कमर्शियल, प्रिमिटिव, इंटेंसिव और नन ऑफ द अबव। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देख लो यहाँ पे आपके एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है कि इंटेंसिव मींस मोर, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन प्रॉफिट मार्किंग वहाँ पे उनका मेन मोटिव होता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ फार्मिंग दस हाई मोड इनपुट केमिकल फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज टू हायर प्रोडक्टिविटी? तो वो क्या होता है? तो हमको पता है कि हमारे पास 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन है हमारे पास कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग इज द राइट आंसर, प्रिमिटिव, इंटेंसिव और नन ऑफ द अबव इज रॉन्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थिंग, राइस इज अ कॉमर्शियल क्रॉप्स इन, कहाँ होता है राइस कॉमर्शियल क्रॉप्स? हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है हरियाणा एंड पंजाब में जो है राइस भी जो है कॉमर्शियल क्रॉप है, साथ ही साथ वीट भी बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल क्रॉप है, ठीक है। राइस इज अ सब्सिस्टेंस क्रॉप इन, सब्सिस्टेंस क्रॉप कहाँ है राइस? हरियाणा, पंजाब, गुजरात और ओडिशा। तो ओडिशा में ये सब्सिस्टेंस है, यानी कि खुद के कंजम्पशन के लिए ही बनाया जाता है। 30 नंबर क्या बोलता है क्वेश्चन कि विच टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन अ लार्ज एरिया, ठीक है। एक ही क्रॉप को लार्ज एरिया में लगा दो तो उसको क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव, कमर्शियल, प्लांटेशन, इंटेंसिव। हमको पता है वो क्या कहलाएगा? प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जिसमें जैसे कि टी, कॉफी, ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 31 रबी क्रॉप्स आर सोन फ्रॉम अप्रैल टू जून, मार्च टू मई, अक्टूबर टू दिसंबर और जनवरी टू मार्च। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से जो राइट आंसर होगा अक्टूबर टू दिसंबर में हम लोग रबी क्रॉप लगाते हैं ना, वो क्या होता है? विंटर क्रॉप्स बोलते हैं, वीट वगैरह। 32 क्या बोलता है? खरीफ क्रॉप आर हार्वेस्टेड इन, कब हार्वेस्ट करते हैं खरीफ क्रॉप को? अप्रैल, जून, मार्च, मई, सितंबर, अक्टूबर और अक्टूबर, दिसंबर। तो उसको कर लेते हैं हार्वेस्ट हम कब? सितंबर, अक्टूबर में हार्वेस्ट हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द ट्रू फॉल्स, अब ट्रू फॉल्स पे आएंगे, ठीक है। तो ये हमने 34 35 क्वेश्चंस कर लिए हैं ऑब्जेक्टिव के। अब ऑब्जेक्टिव में हम लोग ट्रू फॉल्स भी करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियोस में भी किया, तो आज हम लोग ट्रू फॉल्स भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता कि किस टाइप का क्वेश्चन वो हमें देंगे, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग जल्दी करेंगे असर्शन रीजन के साथ साथ, ठीक है। अब बोला ट्रू फॉल्स, 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, तो वो क्या होगा? ट्रू। प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन लार्ज पैचेस ऑफ द विद द हेल्प ऑफ द प्रीमिटिव टूल्स, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, है ना। बोलता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर व्हेन सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस द फार्मर शिफ्ट क्लियर पैच लैंड फॉर द कल्टीवेशन, सही है, छोड़ देते हैं जैसे ही वो लैंड खराब हो गया। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? देयर इज इनएमरस प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर लैंड, ये सही है ना। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है एग्रीकल्चर लैंड पे। राइस इज अ कॉमर्शियल क्रॉप्स इन उड़ीसा बट इन हरियाणा इट इज सब्सिस्टेंस, है ना। क्या है? ये फॉल्स है, क्योंकि वो हरियाणा में ही क्या होता है? कमर्शियल, और उड़ीसा में ही होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, है ना। तो चलो नेक्स्ट थिंग देखते हैं। प्लांटेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग, नहीं, ये कमर्शियल होता है, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है। इन इंडिया टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आर द इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप, ये ट्रू होगा। इन स्टेट लाइक असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, क्रॉप वीट ग्रोन इन दीज ऑस, अमन एंड बुरो, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। मैंने आपको ऊपर बताया था कि वो क्या क्या होते हैं जब मैंने आपको ऑब्जेक्टिव करवाया था। तो क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द जैद क्या होता है? वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल और फूदर, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। यही सारे तो लगाते हैं ना आप लोग को, जो मस्कमेलन ये सारे मिलते हैं रबी और खरीफ क्रॉप के बीच में। राइस इज द स्टेबल फूड ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया, ट्रू होगा।
राइस इज अ रबी क्रॉप विच रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन नंबर 11 ये फॉल्स होगा, ठीक है। रबी क्रॉप जो रिक्वायर्ड हाई, उसको वो विंटर के क्रॉप्स है और उनको उतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, खरीफ को चाहिए होता है। वीट इज़ द मेन क्रॉप इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, सो ये ट्रू होगा। मिलेट्स आर नोन एज कोर्स ग्रेन, हैव अ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, वो ट्रू है, मिलेट्स में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है। बाजरा ग्रोज वेल ऑन द एलुवियल सॉइल, सॉलो ब्लैक सॉइल, गलत, ठीक है। चलो, पल्सेज आर मेजर सोर्स ऑफ द प्रोटीन एज वेजिटेरियन डाइट, ट्रू, बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है। शुगर केन एक ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, सही है। इंडिया इन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन द वर्ल्ड, ये भी सही। ये देखो, ये फॉल्स नहीं होगा, ये ट्रू हो ये ट्रू होगा, ठीक है, ट्रू होगा, ठीक है। इंडिया में जो ये लार्जेस्ट तो नहीं है, ये सही है, फॉल्स, ये लार्जेस्ट तो नहीं है, बट बहुत ज़्यादा पार्ट जो है इंडिया से ऑयल सीड्स का जाता है। लार्जेस्ट जब आपको दिखे तो आप सबसे समझना कि सेकेंड लार्जेस्ट हमारा इंडिया नहीं है। यहाँ पे लार्जेस्ट नहीं बोला, यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट बोला। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे बोला इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन द वर्ल्ड, नहीं, वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, ठीक है। तो ग्राउंड नट इज़ अ राबी क्रॉप, क्या बोला है कि ग्राउंडनट इज अ राबी क्रॉप एंड द अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन द कंट्री, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो टी कल्टीवेशन इज एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ट्रू, कहाँ होता है, असम में बहुत ज़्यादा होता है, वेस्ट बंगाल के जैसे कि दार्जिलिंग वाले एरिया में। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफी प्रोडक्शन, ये सही है, ट्रू होगा। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 12% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल, बिल्कुल गलत है, ये 12% नहीं करता है ना। रबर रिक्वायर्ड मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, रेनफॉल मोर देन 100 सेंटीमीटर, फॉल्स। कॉटन, जूट, हेम्प एंड द नेचुरल सिल्क मेजर फाइबर ग्रोन इन द इंडिया, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा आपका। इंडिया बिलीव करता है कि ओरिजिनल ऑफ अ कॉटन प्लांट, तो ये ट्रू है। जूट ग्रोज वेल ऑन द सैंडी सॉइल इन द कोस्टल प्लेन्स वेयर एज द सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर, ये फॉल्स होगा। Sustained uses of the land without compatible techno institutional changes have hindered a piece of agriculture development, ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एग्रीकल्चर जो है प्रोवाइड करता है लाइवहुड टू मोर देन द 60% ऑफ पॉपुलेशन, डज नॉट नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये फॉल्स है, क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल की भी जरूरत पड़ती है। लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म आर इंटेक्टेड बट द लॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेंस वेयर लैकिंग, गलत, ट्रू है, क्योंकि लैंड ऑफ रिफॉर्म्स जो है इंटेक्टेड हो रहे हैं और जो लॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है वो लैक कर रहा है ना। इन 1980s एंड 1990 कॉम्प्रिहेंसिव एंड द लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनहिटेड विच इंक्लूडेड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड द टेक्निकल रिफॉर्म्स, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, और ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है 30th नंबर क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग चैप्टर को एंड करेंगे, और इसके साथ हमने 60+ MCQs कंप्लीट कर दिए हैं अपने। तो देख लो क्या बोलते हैं कि देयर आर बीन अ ग्रेजुअल शिफ्ट कल्टीवेशन ऑफ द फ्रूट, वेजिटेबल एंड ऑयल सीड्स, इंडस्ट्रियल क्रॉप एंड द कल्टीवेशन फूड क्रॉप, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, है ना। यहाँ पे क्या है, ग्रेजुअल शिफ्ट, क्या फ्रूट, वेजिटेबल और ऑयल सीड एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप्स, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इसी के साथ हमने पूरे चैप्टर का MCQ क्वेश्चंस जो है वो हमने आज डिस्कस कर लिया है। अबाउट 60+ MCQs हमने डिस्कस किए हैं, और ऐसे ही बहुत सारे हम लोग MCQs डिस्कस करने वाले हैं इन आवर अपकमिंग वीडियोस। सो स्टे ट्यून विद अस फॉर द साइंस, मैथ्स, SST, हिंदी, इंग्लिश, ऑल द वीडियोज यू विल गेट ओनली ऑन आवर चैनल। द टर्म 1 टर्म 2 प्रिपरेशन ऑफ द 2021 to 2022 will be the most efficient. So be with us, stay tuned and have a good day.